देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार इस पूरे चुनाव के दौरान जो रशाकसी देखने को मिली थी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिली थी, उस बीच कांग्रेस जीत पाने में तो कहीं न कहीं कामयाब रही। हुँ, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की भीतरघात इस पूरे चुनाव के दौरान नज़र आई, क्योंकि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की गई, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभी विधायकों को हिमाचल ले जाया गया था और उसके बाद से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो या हाईकमान के तमाम नेता हों, ये कोशिश कर रहे थे कि क्रॉस वोटिंग ना हो। और उनकी जो कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब ये देखने को मिला इस चुनाव में कि किस तरह से जो मजबूती की बात कही जा रही थी, जो एकता की बात की जा रही थी कांग्रेस के अंदर, वहां ये भीतर घात देखने को मिली है। और जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें निर्दलीय सतीश नादल को निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से कितनी वोटों का फायदा मिला। हालांकि उनको हार का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार 28 वोट प्राप्त कर जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया। भले ही कांग्रेस जीत गई हो इस चुनाव में, लेकिन भीतर घात साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर नजर आई। और यही कारण है कि एक तरफ बीजेपी के एक उम्मीदवार संजय भाटिया, जो कि जिनकी जीत पहले ही सुनिश्चित थी, क्योंकि बीजेपी के पास जो 31 वोट डाले थे, तो निश्चित तौर पर उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। लेकिन जो 17 वोट बीजेपी के बचे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल को समर्थन दिया। और इसके अलावा 3 अन्य जो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नादल को समर्थन दिया हुआ था। तो इन वोटों के आधार पर कहीं ना कहीं सतीश नादल जीत नहीं रहे थे, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कि और भी विधायकों को शामिल किया जाए। लगातार चाहे कांग्रेस के विधायक हों, तो उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब सतीश नादल को इतने वोट प्राप्त हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, तो सीधे तौर पर उनको फायदा हुआ। हालांकि उनको हार हाथ लगी, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले में भले ही अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही हो, लेकिन भीतर घात साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर नजर आ गई। जी जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं और कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो पुरजोर कोशिश की गई कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी यहां पर कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचा है। अगर बात करें आने वाले जो रणनीति है और आने वाले जो चुनाव है, क्या इसमें कांग्रेस को अब जो आने वाले चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अब घाटा देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से ये जो राज्यसभा का चुनाव था, इसमें भी क्रॉस वोटिंग देखने को मिले और साथ ही साथ यहाँ पर 4 वोट जो है वो रद्द भी हुए हैं। देखिए, ये पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी राज्यसभा के चुनाव में हमने देखा था कि किस तरह से पिछली दफा भी इसी तरह से कांग्रेस के अंदर जो चाहे वो वोट रद्द हुई हो, चाहे क्रॉस वोटिंग हुई हो, तो अमूमन तौर पर राज्यसभा चुनाव में ये देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहीं ना कहीं माथे ये पूरा जो मामला है ये मरता हुआ नजर आएगा। कारण यही है कि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान दी गई थी कि किसी भी तरह से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से अब चाहे विधायकों को हिमाचल ले जाया गया हो, उसके बाद से लगातार उनके संपर्क में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम हाईकमान के नेता हों, लेकिन उसके बावजूद भी 5 विधायक यदि क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं और 4 वोट जिस तरह से रद्द होती हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कांग्रेस के नेतृत्व पर कि आखिरकार किस तरह से क्यों विधायकों को अपने एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। क्या कारण है कि विधायकों ने इस तरह से क्रॉस वोटिंग कर दी? क्या पार्टी से अलग हटकर ये वोट की गई? उनकी क्या मतभेद थे, मनभेद थे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े होंगे। और भले ही कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर वोट की जीत हुई हो, 28 वोट उन्हें मिले थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस जीत के बीच कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आया। और ये अंदरूनी कलह अब शांत नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में इसका
क्या पार्टी के अंदर निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से करमवीर बोध को जिता कर ले गए हों, लेकिन जिस तरह से 5 क्रॉस वोटिंग हुई है, इसके अलावा 4 वोट रद्द हुए हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं उस नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, कांग्रेस के अंदरूनी कलह को साफ तौर पर जग जाहिर करती है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में हाईकमान के सामने क्या बात रखी जाती है, क्या कारण होते हैं, क्योंकि अब इस पर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि विधायकों के साथ बैठक होगी। ये भी मालूमात किया जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और जो वोट रद्द हुए हैं उसका क्या कारण रहा, क्या वो एक गलती थी या जानबूझकर वोट रद्द कराने के लिए उसमें गलती की गई। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हैं और आज भले ही कांग्रेस पार्टी जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा कर दिया कि किस तरह से अंदरूनी कलह और भीतर घात कांग्रेस पार्टी के अंदर है। और ये एक अब सामने ये देखना होगा कि हाईकमान की तरफ से क्या निर्णय लिया जाता है, क्या तमाम विधायकों को बुलाया जाता है, उनके साथ बैठक की जाती है। लेकिन इससे पहले ये तो साफ है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम विधायकों के साथ बैठक करेंगे और इस बात का निष्कर्ष निकालेंगे कि आखिरकार ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुई। और फिलहाल क्योंकि कल बड़ी रस्साकसी के बीच इस राज्यसभा चुनाव की गिनती शुरू हुई थी, लगातार बीजेपी की तरफ से भी चुनाव आयोग के पास पत्र भेजा गया था, शिकायत की गई थी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की गई थी। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जब राज्यसभा चुनाव की गिनती शुरू हुई थी तो उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी के नेता उस वक्त वहां मौजूद थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक डर था कि किस तरह से जो वोट रद्द हुई हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी की तरफ से कहा, पहले ही सवाल उठाया गया था कि किस तरह से जो कुछ विधायक थे उन्होंने अपनी वोट दूसरे विधायक को दिखाई या छेड़खानी की। तो एक से ऐसी शिकायत थी जो सीधे तौर पर चुनाव आयोग के सामने रखी गई और इस पूरे चुनाव के दौरान काफी राजनीति के तौर पर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद एक बीजेपी इस पूरे चुनाव में एक सीट जीती, संजय भाटिया, जो कि सीधे तौर पर उनको पहले ही ये साफ था कि उनका राज्यसभा जाना तय है, क्योंकि बीजेपी के पास इतना आंकड़ा था। लेकिन बचे हुए वोट निर्दलीय प्रत्याशी को दिए जाएं, बीजेपी ने ये निर्णय लिया। लेकिन यूं कहें कि सतीश नादल ने भी एक अच्छी फाइट की और भले ही करमवीर बोध से एक ही वोट कम रहे हों, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इस पूरे चुनाव ने एक बार फिर से कांग्रेस की भीतरघात को सामने ला दिया है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए, क्या कारण रहा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि किस तरह से लगातार भले ही कांग्रेस अपनी एकजुटता की बात करती हो, लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल इस चुनाव ने ये भी खड़ा कर दिया कि आखिरकार वो अपने विधायकों को ही एकजुट नहीं रख पाए और किस तरह से तमाम विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरीके से पार्टी लाइन से बाहर जा करके जिस तरीके से वोटिंग की गई, अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होता है, कौन कौन से वो विधायक रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। तमाम समर्थक आपका जो है स्वागत कर रहे हैं। इस जीत के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि एक मुश्किल जीत थी, कई वोट रद्द भी हुए, कई तरह के उतार चढ़ाव देखिए आज के दिन में पूरे में। दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम जो महापुरुष हैं, जो समता समानता बंधुता और करुणा पर आधारित लोग हैं, उनको नमन करता हूँ। जो है ना सिर झुकाकर जो उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। और हमारे राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और जननायक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल जी और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति विभाग के आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, के राजू जी और जो है ना डॉक्टर अनिल जैन जी, उनका धन्यवाद। और प्रदेश में मेरे आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा बहन जी और तमाम जो ना विधायकगण हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने
बड़ी मेहनत करके, एक तरफ पूंजीपति, एक तरफ धन बल, एक तरफ बंदूक, एक तरफ गरीब का बेटा, इस जो धरातल पर काम करने वाला मेरे ये गरीब साथी है मेरे, जिन्होंने अपने समाज का काम इतने सालों से किया है, वो ये चाहते नहीं कि इस देश में जो है ना गरीब आदमी भी जो है ना अपने गरीबों के लोग जो है ना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर उठा पाए। वोट क्रॉस हुई है, जो वोट रद्द हुई आज, क्योंकि पूरा प्रकरण आपने देखा, वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ सारा कुछ पूरे दिन में जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो आप बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी हैं, इस देश में खासकर हरियाणा में एक दहशत का माहौल था, एक तरफ धन बल, एक तरफ बंदूक की नोक के तरफ से जो न डरा कर इस प्रकार से वोटों को लूट कर, वोटों को जो न ईडी और सीबीआई का लालच देकर और जो न इस प्रकार से डराया जा रहा था। एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट बनना था, एक तरफ कांग्रेस का बनना था आरामदारी से, और कांग्रेस ने तो मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करना चाहिए कि गरीब आदमी, ये कहते बीजेपी कहती है गरीब आदमी को हम जो है आगे लेके आते हैं। आप जो है धरातल पर आप देख रहे होगे कि मेरे जैसे गरीब आदमी को, आम आदमी को इतनी बड़ी पंचायत में जो है राहुल गांधी जी ने या देश के जो है सभी कांग्रेस के नेताओं ने मुझे चुना, तो खुशी मनानी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने। दहशत का माहौल था, खरीदने फरोख्त करने का मामला था। आज सरकार के सामने कौन नहीं डरता? इस प्रकार से डराकर ये देश ज्यादा देर जो है इनका चलने वाला नहीं। क्योंकि अब राज्यसभा जाएंगे और वहाँ मौका मिलेगा प्रदेश के मुद्दे उठाने का, क्योंकि प्रदेश के प्रतिनिधि आप बन गए हैं, तो अब क्या प्राथमिकता है, क्या मुद्दे आप देखते हैं जो आप उठाएंगे? मैं धरातल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं गलियों में, ये साथी बैठे हैं, पूरे देश में, पूरे हरियाणा में गांव-गांव में गया हूँ, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, वो तमाम मुद्दे, चाहे किसानों के मामले हैं, वो मैं जो है लोकसभा में जाकर राज्यसभा में उनको बड़ी बातें उठाऊंगा और उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम करूंगा। शुक्रिया सर। तो ये थे कांग्रेस उम्मीदवार करमवीर बौद्ध, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वो राज्यसभा जाएंगे कांग्रेस की ओर से, और उन्होंने कहा कि सरकार ने, भाजपा ने उन्हें हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत दर्ज की है, लोगों की जीत है। और ये भी कहा कि कई मुद्दे ऐसे हैं जो उनके जहन में है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, इस तरह कई मुद्दे हैं जो अब राज्यसभा जाने के बाद वो प्रदेश के मुद्दे जो है वहाँ पर उठाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। संजय भाटिया जी और करमवीर बौद्ध जी, मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय भाटिया जी विजयी हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध जी एक वो विजयी हुए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। चुनाव इंटरेस्ट इसलिए रहा है, ये मैंने पहली बार शायद इतिहास में देखा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। किस तरह से कांग्रेस विधायकों को बंदी बना करके एक एक घंटे बाद अलग अलग स्थानों पर ट्रांसफर करती रही। ये भी इतिहास में मैंने देखा है कि स्वयं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पोलिंग एजेंट बन गए हों, कांग्रेस के प्रभारी पोलिंग एजेंट बन गए हों। ये पहली बार मैंने देखा है। ये चुनाव और भी इंटरेस्टिंग रहा है क्योंकि इसमें INLD का भी रोल वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में नजर आया है। क्योंकि वो इसलिए नजर आया है कि हमने तो संजय भाटिया जी को खड़ा किया था। अगर उसने बीजेपी को वोट नहीं करना था, कांग्रेस को इंडिपेंडेंट प्रत्याशी था, उसको वोट करना चाहिए था लोकतंत्र में। परंतु उसने अप्रत्यक्ष रूप से INLD ने कांग्रेस को सपोर्ट करने का काम किया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं बधाई देता हूं दोनों प्रत्याशियों को।
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी संजय भाटिया से भी हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बधाई आपको। सबसे पहले आपने जीत दर्ज की इस चुनाव में, हालांकि आपकी जीत को पहले से आश्वस्त थी पार्टी की आपकी जीत दर्ज हो जाएगी। नहीं, हमारे पास सफिशिएंट आंकड़ा था बीजेपी के पास, इसलिए सब लोग एज ए पार्टी कैंडिडेट वो मान ही रहे थे कि संजय जी की प्रेफरेंस रहेगी तो वो जीतेंगे, और आप लोगों का भी यही आकलन था। जो भी राजनीतिक पंडित है सबका यही आकलन था। भाजपा की तरफ से कितने वोट आपको पड़े और क्या रद्द भी हुए भाजपा के वोट? हाँ, एक वोट भाजपा का रद्द हुआ और 39 वोट मुझे मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के। कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, एक वोट उनका पहले रद्द हो गया था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि 28 वोट ही उनको पड़े, बाकी क्रॉस वोट भी हुए, रद्द भी हुए। चार वोट उनके रिजेक्ट हुए टोटल, 5 उनकी क्रॉस वोटिंग हुई, 37 में से उनको 28 वोट मिले। क्रॉस वोट का आरोप तो भाजपा पर भी वो लोग लगा रहे हैं। नहीं, वो क्यों भाजपा की क्यों लगा रहे हैं? अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट को दिया तो उसमें भाजपा का क्या? वो मतलब खुद उनको चिंता करनी चाहिए। अब क्रॉस वोटिंग एलिगेशन लगाने वाले जो लोग हैं, जो उनको गद्दार बोल रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि शायद उन्होंने खुद ही कराई है क्रॉस वोटिंग। जी, निर्दलीय विधायक आपने खड़ा किया, उसको लेकर भी भाजपा पर आरोप है कि लोकतंत्र के खिलाफ काम किया। तो मैंने खड़ा नहीं किया निर्दलीय विधायक, वो निर्दलीय राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं किया, वो निर्दलीय विधायक थे, उन्होंने उनको प्रपोज किया था। सर, एक आखिरी सवाल है, राज्यसभा जाएंगे, लोकसभा की जिम्मेदारी पहले संभाली आपने, हरियाणा के मुद्दों से आप भलीभांति परिचित हैं, केंद्र में उठाए हरियाणा के मुद्दे, अब क्या प्राथमिकता सोचते हैं आप? देखिए, मैं लोकसभा में करनाल की तरफ से रिप्रेजेंट करता था, तो करनाल से और हरियाणा से हितों के मुद्दे मैंने पहले भी उठाए। अब मैं उच्च सदन में जा रहा हूँ और जिम्मेवारी के साथ, पिछला एक्सपीरियंस भी मेरे पास है लोकसभा का, और जिम्मेवारी के साथ ये मुद्दे उठाऊंगा। राज्यसभा सांसद संजय भाटिया भाजपा के उम्मीदवार थे, जीत दर्ज की है और साफ तौर पर कहा कि एक वोट रद्द हुआ भाजपा का, बाकी वोट उन्हें मिले हैं और शानदार जीत दर्ज की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाऊंगा, लोकसभा में पहले प्रदेश के मुद्दे उठाए और अब राज्यसभा में जाकर भी प्रदेश जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। कई मुद्दे उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।